वो शख्स जिसने टीम इंडिया को 2 आईसीसी ट्रॉफी दिलवाई, जिसने हर बार अपने बल्ले से जवाब दिया, जिसका नाम सुनकर गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, उसका नाम है रोहित शर्मा। भाई हिटमैन ने खुद कह दिया है कि 2027 वर्ल्ड कप मैं खेलूंगा और सिर्फ खेलूंगा नहीं बल्कि जीतूंगा। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा मेक अ विश फाउंडेशन के इवेंट में उसने बहुत ही मासूमियत से पूछा कि रोहित भाई, अगला वर्ल्ड कप कब है? रोहित ने मुस्कुराकर कहा 2027। बच्चा बोला, आप खेलोगे? रोहित ने कहा, मतलब सिर्फ 3 शब्द बोले, यस आई वॉन्ट टू प्ले। भाई ये जो शब्द थे ना, ये पूरा देश सुनना चाहता था, क्योंकि जब किसी खिलाड़ी के अंदर वो जज्बा बाकी होता है ना, तो उम्र, कप्तानी या ट्रोलिंग कुछ मायने नहीं रखती। रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं, कहीं भी नहीं। कई महीनों से दरअसल ये अफवाहें उड़ रही थी कि रोहित ओडीआई छोड़ देगा, बॉडी संभल नहीं रही है, कैप्टनसी चली गई है तो मोटिवेशन चला गया है, तरह तरह की बात है। लेकिन रोहित भाई ने जवाब ऐसा दिया कि हर एक डाउट बाउंड्री के पार चला गया। T20 से रिटायरमेंट, टेस्ट से अलविदा और ओडीआई अब भी उनका मैदान है, उनका मिशन है। कप्तानी भले ही ना हो, लेकिन बंदा तो अभी भी वही है। एंड मिशन है वर्ल्ड कप 2027, जो कि सपना 2023 में टूटा था, उसे अब पूरा करना है। 2023 का फाइनल तो याद ही होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। रोहित की बैटिंग इलेक्ट्रिक थी, टीम इंडिया अनबीटेबल थी, पर आखिरी मैच में दिल टूटने वाले काम हो ही गए। उसके बाद ऐसा लगा था कि शायद अब रोहित पीछे हट जाएंगे, लेकिन भाई जो आदमी दर्द को इतना एक तरीके से एनर्जी बना लेना, वो कभी पीछे नहीं हटता। वो सिर्फ और सिर्फ लेजेंडरी काम ही करता है। अब देखो डेडिकेशन का लेवल। ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले रोहित ने करीब 10 किलो वजन कम किया। अभिषेक नायर के साथ में इंटेंस ट्रेनिंग करी, फिटनेस ड्रिल्स करी, डाइट को रीसेट किया, सब कुछ नए सिरे से किया। 38 साल की उम्र में कोई क्रिकेटर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं गुजरता है जब तक कि उसके दिल में एक ही बात ना हो कि वापस लाना है भाई वर्ल्ड कप। और यही रोहित शर्मा बाकी सबसे अलग हो जाते हैं। उन्होंने फॉर्म के साथ फाइट नहीं करी, उन्होंने बल्कि खुद के साथ फाइट करी, खुद को साबित किया। रोहित का ये वादा सिर्फ एक पर्सनल कमबैक नहीं है, ये सिंबॉलिक जेस्चर है कि हाँ, एक जनरेशन का कॉन्फिडेंस वापस लाने वाला पल मुझे क्रिएट करना है। 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया होस्ट करने वाले हैं। एंड रोहित चाहते हैं कि उस टूर्नामेंट में तिरंगा सिर्फ उड़ता नहीं बल्कि फिर से वर्ल्ड कप उठाता हुआ दिखाई दे। सोच कर देखिए, 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती और 2027 द फाइनल मिशन। हर ग्रेट खिलाड़ी का एक अल्टीमेट गोल होता है, एंड रोहित के लिए वो गोल है ओडीआई वर्ल्ड कप का चैंपियन बनना। दैट्स इट। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि रोहित कप्तान नहीं है। शुभमन गिल को ओडीआई की कप्तानी दे दी गई है, लेकिन भाई कप्तानी का टैग नहीं, एक्सपीरियंस का इंपैक्ट मायने रखता है। एंड ड्रेसिंग रूम में जब विराट और रोहित दोनों साथ बैठते हैं तो 45,000 रन का एक्सपीरियंस एक साथ सांस लेता है। बीसीसीआई का प्लान साफ है, गिल को ग्रूम करना है, लेकिन पिलर्स वहीं रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया जैसी टफ कंडीशंस में शुभमन के साथ ये 2 लेजेंड्स ही हैं जो यंगस्टर को संभालने का काम करेंगे। रोहित और विराट 2 नाम एक कहानी है। सालों से अलग फॉर्मेट में, अलग रोल में दिखाई दे रहे हैं, पर दोनों की आंखों में ख्वाब एक ही है, और उस ख्वाब को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि आपको इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाना है। 19 अक्टूबर ऑप्टस स्टेडियम, पर्थ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है। कल सुबह 8 बजे पहला मैच होगा। 3 मैच होने हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट यहां पर वर्ल्ड कप जितने होने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सीरीज नहीं है बल्कि ट्रांजिशन का ट्रायल है। गिल की कैप्टनसी का टेस्ट है, रोहित और कोहली का कमबैक टेस्ट है, और गंभीर के सिस्टम का फर्स्ट बिग टेस्ट है। यहां रन से ज्यादा नजरें रोहित पर होंगी। क्या उनका हंगर वही है? क्या उनकी टाइमिंग वही है? क्या उनका एग्रेशन अभी भी वही है? क्योंकि अगर हाँ, तो फिर 2027 का रास्ता साफ है। फ्रंट फुट पे इंडिया है और बैक फुट पे दुनिया है। स्टैट्स साफ बोलते हैं भाई कि रोहित शर्मा ने 1328 रन 30 ओडीआई में बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया में। विराट कोहली ने 1327 रन बनाए हैं 29 मैचों में। दोनों का रिकॉर्ड लगभग आइडेंटिकल है, और यही कंसिस्टेंसी है जो इंडियन क्रिकेट को आज भी मजबूती देती है। अब बैटन जो है वो हैंडओवर करने का वक्त आ चुका है, पर लेजेंड रिटायर होते नहीं है, वो तो इंस्पायर करते हैं। दोस्तों, आपको इस बात को याद रखना है कि रोहित शर्मा ने एक बार फिर प्रूव कर दिया है कि वो सिर्फ एक कैप्टन नहीं है, बल्कि वो इंडियन क्रिकेट की लेगेसी का धड़कन है। वर्ल्ड कप 2027 कईयों के लिए फ्यूचर की बात है, पर रोहित के लिए ये अनफिनिश्ड बिजनेस है। और जब कोई खिलाड़ी अपने सपने को एक मिशन बना लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि भाई रोहित शर्मा रिटायर नहीं हो रहा है, वो वापस आ रहा है आखिरी लड़ाई के लिए, आखिरी जंग के लिए। और इस बार रोहित ट्रॉफी उठाएगा, सिर्फ टीम के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए।